मैं गर्मियों में समर कैंप जाती थी और वहाँ हमारी बस ड्राइवर थी मिस चैटर्जी। वो हमें लेने आती थी और हम भेड़ों जैसे बस पे चढ़ के निकल पड़ते थे। हम कभी म्यूजियम जाते थे, कभी बेसबॉल देखने, कभी मछलियों से मिलने या तो कभी किसी मेले में घूमने। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था इन ट्रिप से, और ना ही फर्क पड़ता था समर कैंप से। मेरे मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती भेजते थे क्योंकि उन्हें बस मुझसे छुटकारा चाहिए होता था। एक दिन बस में बैठ के मैं यही सोच रही थी कि ये दुख खत्म कब होगा कि तभी बाहर कुछ अजीब दिखा। पहले ही बता दूं, अब जिस बंदे के बारे में मैं बात करूंगी वो बड़ा ही अजीब किस्म का था, और वो अभी जेल में है। हमारी टीचर एक इंसान से बाहर बात कर रही थी तो मैंने कान में से ईयरफोन निकाले ध्यान से सुनने के लिए। लेकिन सर, ये मिस चैटर्जी की बस है। मुझे पता है, आज ये काम मुझे दिया गया है क्योंकि मिस चैटर्जी आज सुबह से गायब है। गायब है? हाँ, अब मैं ही हूँ इस बस का ड्राइवर। कंफर्म तो करोगे ना? ठीक है। ओके। उस आदमी का ऐसे टपक जाना आगे आने वाले कई रेड फ्लैग्स में से एक था। हम लोग बस 10 मिनट और रुकेंगे ताकि सारे बच्चे आ जाएं। लेकिन ये बस चल दिया। इसने टीचर की बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी चला दी। एक छुटकू सी लड़की को भागकर बस पकड़नी पड़ी। इस क्यूट सी बच्ची की एक्साइटमेंट उफान मार रही थी, उसकी आंखों में चमक थी, और इस ड्राइवर के चलते उसकी बस छूटते छूटते बची। ये था उस बंदे का दूसरा रेड फ्लैग। तो हम चल ही रहे थे और ये बंदा फोन पे बतिया रहा था। भाई कम से कम 20 मिनट से बक बक करे जा रहा था। लट बजा गैर, तू मैं और कोई नहीं, फोटो खींच ले, हम सब गिरेंगे, सब गिरेंगे। क्या बातें कर रहा है ये? मेरे को गुस्सा आ रहा था तो मैं बस पीछे की सीट पे बैठने जा ही रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उठी उस इंसान ने अपना हाथ हटाया और मैंने देखा कि उसके हाथ में कोई फोन था ही नहीं। ये तो अजीब था। किससे बात कर रहा था ये? शायद ईयरफोन पहन रखे हो, पक्का ईयरफोन लगा रखे होंगे उसने दूसरे कान में। मैंने उसको ढंग से घूरा। ईयरफोन्स, वॉकी टॉकी, कुछ नहीं मिला। मतलब ये बंदा फुल सोलो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे तो फटना शुरू हो गए। मैं उसे देख ही रही थी रियर व्यू मिरर में, सुनने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने एक क्रीपी स्माइल दी। जब मैं ये कहानी लोगों को सुनाती हूँ उनको लगता है कि मैं उनका काट रही हूँ या बातें बना रही हूँ क्योंकि मैं डरी हुई थी, लेकिन नहीं, उसने सच में स्माइल किया था, झटके से, अजीब सी एकदम। तब मुझे चमका, तब मुझे सब समझ आ गया। हम सब गिरेंगे। क्या ये बस को ब्रिज से कुदा देगा? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना करेगा, है ना? मिस चैटर्जी आज आई ही नहीं। कहीं इसने तो मिस चैटर्जी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? ये बस ड्राइवर तो है ना? कहीं कोई साइकोपैथ तो नहीं? मैंने बस की रफ्तार देखी, फास्ट एंड फ्यूरियस। भाई साहब, ये सब सच में हो रहा था और मेरी फटी में थी। तभी मैंने देखा मेरी विंडो में इमरजेंसी एग्जिट थी और मैं लगातार बस उसे खोलने के स्टेप्स पढ़ रही थी ताकि उसे खोल सकूं। स्टेप 1, इस बार को उठाओ। स्टेप 2, खिड़की को धक्का दो। स्टेप, ओ शिट, नहीं, बाकी स्टेप स्पेनिश में लिखे थे। मैंने स्पेनिश की क्लास ढंग से क्यों नहीं की? कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ। अगर हम ब्रिज से नीचे गिर गए तो मैं रेडी हूँ। आजा फिर ले। ये क्या कर रहे हो? ये सारे बच्चे मर जाएंगे। मैं इन सबको ऐसे मरने तो नहीं छोड़ सकती, पर मैं भी जिंदा कैसे बचूंगी? अगर मैं इस छुटकू बच्चे को तो बचा ही सकती हूँ, इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा। ओए ओए ओए, सूरजमुखी की कली, सुन, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, समझी? ठीक है, मैं इसको जिंदा रखूंगी। हम ब्रिज पे थे, अगले ही सेकंड कुछ भी हो सकता था। मैं तो बस अपनी सांसें रोकने की प्रैक्टिस कर रही थी। एक हाथ इमरजेंसी एग्जिट पे और एक मेरी टांग पे। मुझे नहीं पता एक हाथ मेरी टांग पे क्यों था। यही मोमेंट था, बस फुल तेजी से आगे बढ़ रही थी और तभी उस आदमी ने वो कर दिया। उसने सच में कर दिया, उसने एक टर्न मार दिया, एक तगड़ा टर्न ब्रिज की तरफ। ये सब हो रहा था, हम एक मोड़ पे थे, फुल स्पीड, और फिर बस हम ब्रिज पार कर गए।
हमने टर्न तो मारा था, लेकिन मेले की तरफ। तो कुछ नहीं हुआ, हम सब सेफ थे। मैं जिंदा, छुटकू बच्चे भी जिंदा, बस के सारे पैसेंजर जिंदा। लेकिन भाई उस मोमेंट तक यमराज आंखों के सामने थे, और मैंने उड़ती उड़ती खबर भी सुनी थी कि अब वो बंदा जेल में है। शायद टैक्स वैक्स नहीं भरा था उसने। सच कहूँ तो मैं खुश हूँ कि वो अब जेल में है। ओके बाय।